हेलो जूनियर, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ विद सीनियर। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो इसमें हम लोग मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हड़प्पन सील के बारे में बताया गया है, जो हमारा हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता है। तो ये जो सील है वो एक स्टोन से बनता है, इसको क्या कहते हैं, स्टीटाइट। और इस सील में एनिमल मोटिव और साइंस भी हैं। तो एनिमल मोटिव ऐसा चीज़ होता है जैसे कोई भी सील्स में एनिमल का चित्र बना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो ठीक है, तो वो एनिमल मोटिव इसलिए जनरली यूज़ किया जाता था। जो लोग इलिटरेट होते थे उनको वो एनिमल मोटिव के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो स्क्रिप्ट है ये आज के डेट में अनडेसिफर्ड है। अभी पता नहीं लगाया जा सका है कि इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे उनकी लाइफ्स के बारे में जानेंगे। वहाँ के हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या एविडेंस दिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हमारा मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो हमारा 2600 BC से लेकर 1900 BC तक स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात ध्यान दीजिएगा, ये MCQ में आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है मिच्योर हड़प्पन साइट और अर्ली हड़प्पन साइट। तो चलिए देखते हैं। पहले मिच्योर हड़प्पन साइट्स में हम लोग एग्रीकल्चर, पेस्टुरिज्म और सम क्राफ्ट थे। और यहाँ पे जनरली स्मॉल बिल्डिंग्स होते थे, ज़्यादा लार्ज बिल्डिंग नहीं होता था। ठीक है, तो और मिच्योर हड़प्पन साइट में देखेंगे कि वहाँ पे मतलब पूरे चैप्टर में मिच्योर हड़प्पन साइट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सिविलाइजेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ मिच्योर हड़प्पन साइट में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी जाते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजी क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पन क्या खाते थे। वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट होते थे। और आर्कोलॉजी जो है वो कुछ डाइटरी प्रैक्टिस को चेरेड ग्रेन्स जैसे कुछ जले हुए और ख़राब ग्रेन्स को पता लगाते हैं कि एक्चुअल में हड़प्पन क्या खाते और उगाते थे। तो आर्कोबोटानिस्ट ने एशियन प्लांट्स की स्टडी की। तो स्टडी के बाद उन्हें क्या मिला, देखिए उन्हें ग्रेन्स मिला। आगे देखते हैं। तो हड़प्पन साइड पे ग्रेन्स मिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीट मिला, बार्ली, लेंटिल, चिकपिया, सीसम, मिलेट आर फाउंड। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिली। उसके बाद गुजरात में देखा जाए, मिलेट गुजरात में मिला। और राइस जो है वो कहीं कहीं जगहों पे मिलता था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अब आगे एनिमल बोन्स भी मिलते थे। मतलब कुछ बोन्स भी मिले एनिमल्स के हड़प्पन साइट्स में। जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया कैटल, हो गया सीप, हो गया गोट, बफेलो, पिग। तो ये सब एनिमल्स बोन्स मिले। ठीक है, और स्टडी किया गया एर्कोलॉजिस्ट द्वारा। तो इंडिकेट किया गया जो ये एनिमल्स थे वो उसको डोमेस्टिकेट मतलब पाले भी जाते थे। और यहाँ पे हमें बोन्स भी मिले वाइल्ड स्पीसीज के, जैसे बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल। तो ये सब भी मिला। और यहाँ पे ये अभी नहीं पता लगाया जा सका कि जो हड़प्पन जो ये सारे एनिमल खुद हंटेड करते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी से लेते थे। ठीक है, और यहाँ पे बोन्स कहाँ किसके मिले, फिश और फाउल के। तो फिश और फाउल मतलब होता है बर्ड। तो फिश और फाउल के यहाँ पे बोन्स भी मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। अब लोग आर्कोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेंगे कि एक्चुअल में आर्कोलॉजिकल टेक्नोलॉजी क्या होता था वहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि सील में रिप्रेजेंट किया गया। और टेराकोटा स्कल्पचर में ऐसा बताया गया है कि वहाँ पे बुल जो है जाने जाते थे। मतलब बुल को तो मतलब बुल जाने मतलब एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होता ही होगा। तो हम देखेंगे कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो है वो कहाँ पाया गया है, चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा में। ठीक है, तो मॉडल जो है टेराकोटा प्लो का चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा में पाया गया है। तो ये सब जो साइट्स हैं वो मैंने मैप में अलग से करवाए हैं, ये मैप में आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पाया गया है। उसके बाद एविडेंस पाया गया प्लो फील्ड का। कहाँ पे, कालीबंगन और कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगन राजस्थान में प्लो फील्ड का एविडेंस पाया गया है। यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे फील्ड होते थे वो 2 सेट होते थे, 2 सेट एट राइट एंगल ईच अदर होते थे। और यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते थे। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। तो बहुत सारे जो हड़प्पन साइट्स थे वो सेमी एरिड लैंड में लोकेटेड थे। और ये जो है तो सेमी एरिड प्लेस तो कैनल के रिजल्ट हो गए। तो ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ पाए जाते थे? शोटोगइन अफगानिस्तान में। ये भी एमसीक्यू में आता है कि ट्रेसेस ऑफ कैनल कहाँ थे, ठीक है। और पंजाब और सिंध में नहीं पाए जाते थे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो वाटर थे वो वेल से ड्रॉन किया जाता था इरिगेशन के पर्पज़ के लिए। और वाटर रिजर्व हमारा कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात में। और ये जो वाटर जो है वो स्टोर किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे धोलावीरा मैशूनरी वर्क, ठीक है, जो रिजर्वायर्स, धोलावीरा का रिजर्वायर्स। और अब हम लोग थर्ड देखते हैं मोहनजोदाड़ो और प्लांट अर्बन सेंटर। तो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो जो है वो मोस्ट वेल नोन साइट कहा जाता है। और हड़प्पा जो ऐसा साइट है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। तो सेटलमेंट है जो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक स्मॉलर है और हायर है, दूसरा मच लार्जर बट लोअर है। तो आप आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सीतादल और लोअर टाउन। तो देखिए देखो, ये हायर है और ये छोटा है, ठीक है। और ऊपर से ये नीचे हिस्से पे, ये नीचे पे और बहुत लार्ज में, देखिए ये देखिए पूरा पिक्चर देखिए आप, बहुत लार्ज में है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। तो आर्कोलॉजी इसको बता रहे हैं कि ये सीतादल और लोअर टाउन है। तो सीतादल से इसकी जो हाइट है वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और ये फिजिकली सेपरेटेड है लोअर टाउन से, ठीक है। लोअर टाउन भी वॉल्ड है, यहाँ पे बताया गया है कि लोअर टाउन भी वॉल्ड है। और लोअर टाउन जो है वो प्लेटफॉर्म पे बिल्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब सारे जो प्लेटफॉर्म जो बिल्ट हो जाते थे उसमें एक सिटी जितने भी एक्टिविटी थे उस फिक्स्ड एरिया पे सारी जो एक्टिविटी होते थे। तो और सेटलमेंट जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सेटलमेंट थे वो फर्स्ट पहले प्लान किए जाते थे, उसके बाद बनाए जाते थे। और उसमें जैसे पहला हो जाएगा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो था वो सन ड्राइड, मतलब सन ड्राइड और बेक किया जाता था। और जो ब्रिक्स था वो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो में था। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेशियो, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो था 4 टाइम था और 2 हाइट रिस्पेक्टिवली था। मतलब इसका 4 गुना लेंथ और ब्रेथ था और 2 गुना डिस हाइट था। और ये सारे जो ब्रिक्स थे वो हड़प्पन सेटलमेंट में यूज़ किए जाते थे। अब सबसे पहले अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेन्स। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेन्स था वो सबसे डिस्टिंग्विश था और प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। तो इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ड्रेनेज वहाँ का कैसा होता था। तो देखिए यहाँ पे ड्रेनेज जो था वो रोड और स्ट्रीट जो थे वो पहले लेड आउट पहले बना दिए जाते थे ग्रिड पैटर्न में। उसके बाद इंटरसेक्ट किया जाता था राइट एंगल में। आगे देखते हैं। और उसके बाद स्ट्रीट एंड ड्रेन्स वी लेड आउट फर्स्ट। सबसे पहले जो स्ट्रीट, गलियाँ और ड्रेन बना दिए जाते थे, उसके बाद पहले बना दिया जाता, उसके बाद हाउस उसके अलॉन्ग में बनाया जाता था। और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो घर का जो गंदा पानी था वो कहाँ फ्लो होता था? इसी स्ट्रीट ड्रेन में। और हर एक हाउसेस में एटलीस्ट 1 वॉल तो होता था एक स्ट्रीट में, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में जानेंगे। तो डोमेस्टिक मोहनजोदाड़ो के एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो मिनी सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम ऑल साइड। तो कोर्टयार्ड होता था, उसके बाद चारों तरफ से मतलब रूम ऑल साइड से होता था, ठीक है। उसके बाद द कोर्टयार्ड वाज प्रॉब्ली सेंटर एक्टिविटी सच एज कुकिंग एंड वीविंग। तो ये जो कोर्टयार्ड था वो कुकिंग और वीविंग के लिए सेंटर एक्टिविटी था। आगे देखेंगे कि जो ये एक्टिविटी है वो पटली हॉट एंड ड्राई वेदर में यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में मतलब बहुत प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। कोई भी विंडो जो था वो ग्राउंड लेवल पे नहीं था, ठीक है। कोई भी विंडो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखता था। और यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस जो था, घर का जो मेन दरवाज़ा था वो डायरेक्ट व्यू इन अंदर का और कोर्टयार्ड का नहीं देता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइवेसी होगा मोहनजोदाड़ो में। चलिए आगे देखते हैं कि सारे मतलब अपने अपने हाउसेस में सबका बाथरूम होता था। और ये जो बाथरूम था वो ब्रिक से पेव किया जाता था ताकि ये जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, वो महके ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और ये जो सारे जो ड्रेन्स हैं वो जाके स्ट्रीट ड्रेन से जाके कनेक्ट हो जाते थे। और कुछ तो हाउसेस में क्या पाए जाते थे? रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस। तो कुछ हाउस में क्या पाए जाते? स्टेयरकेस के रिमेन्स पाए जाते थे, मतलब सीढ़ियों के रिमेन्स पाए गए हैं। और मेनी ऑन हाउसेज हैड वेल्स। और कुछ हाउसेज में क्या पाए गए थे? वेल्स पाए गए थे। और ये जो वेल्स थे वो आउटसाइडर भी यूज़ कर सकते थे और पासर बाई भी इसे रीच कर सकते थे, मतलब वहाँ से
पानी ले सकते थे। तो स्कॉलर एस्टिमेट करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ जो वेल्स है मोहनजोदाड़ो में वो 700 है। तो एमसीक्यू में आ जाता है कि बताइए कि मोहनजोदाड़ो में कितने वेल्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप सीतादल के बारे में जानेंगे। सीतादल में यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हमारा हो गया यहाँ पे वेयर हाउस, और ये वेयर हाउस हो गया यहाँ पे ग्रेट बाथ। तो देखिए वेयर हाउस एक मैसिव स्ट्रक्चर है जो जिसका लोअर बिग जो है रिमेन अभी बचा हुआ है, बट जो अपर पोर्शन है वो वुड का होगा, इसीलिए अभी ख़राब हो चुका है, अपर पोर्शन नहीं बचा है। अब ग्रेट बाथ में देखेंगे तो ग्रेट बाथ जो है एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, और वो सराउंडेड है कोर्टयार्ड से, ऑल 4 साइड से कोर्टयार्ड से सराउंडेड है। और यहाँ पे 2 फ्लाइट है, 2 फ्लाइट मतलब 2 सीढ़ियाँ हैं, एक नॉर्थ की टाइप है, एक साउथ की तरफ है। ठीक है, आप उस टैंक में जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो टैंक है वो किससे बनाया गया है, वो बनाया गया है हमारे वाटर टाइप किया गया है मोटर और जिप्सम से। ठीक है, एज में ब्रिक्स को लगा के मोटर जिप्सम से इस टैंक्स को बनाया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग रूम की देखें तो रूम यहाँ पे रूम्स जो है वो 3 साइड से रूम है। दिस रूम्स आर 3 साइड इन 1 रूम विच आर लार्जर वन। तो एक ये रूम्स है और एक रूम में एक लार्जर वेल है। तो ये जो वाटर है यहाँ के टैंक का वो ह्यूज ड्रेन में चला जाता है। ये मतलब जो वाटर जो गंदा पानी है वो एक बड़े ड्रेन में जाता है। अक्रॉस नॉर्थ में देखें तो स्मॉलर बिल्डिंग है। स्मॉलर बिल्डिंग में यहाँ पे 8 बाथरूम है। ठीक है, 8 बाथरूम यहाँ पे 4 साइड ईच, मतलब 8 बाथरूम है तो ईच साइड में 4 बाथरूम है। ठीक है, और ये जो सारे बाथरूम है ये एक ड्रेन से कनेक्टेड, ये बाथरूम जो कनेक्ट है ड्रेन से। आगे देखते हैं तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, और ये प्रॉब्ली जो ग्रेट बाथ है वो प्रॉब्ली रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं चलिए। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रैकिंग विद सोशल डिफरेंस। तो इस टॉपिक में मेनली ब्यूरल्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरा ब्यूरल्स का देखेंगे कि कैसे क्या होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूरल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस थे पीपल में, और जो यहाँ पे लिविंग पीपल अलग तरह के कल्चर के लोग यहाँ पे रहते थे। जैसे कि अगर हम लोग इजिप्ट में देखें तो इजिप्ट में बहुत सारे जो ब्यूरल्स पाए गए उसमें बहुत सारे इनॉर्मस क्वान्टिटी में क्या पाएंगे, वेल्थ, मतलब बहुत सारा सोना खजाना ये सब पाया गया है। और हड़प्पन में अब देखते हैं कि एक्चुअल में हड़प्पन में क्या होता था। जो हड़प्पन के जो म्यूरल्स होते थे वो जल्दी क्या क्या हो जाता था, पीठ में लेड कर दिया जाता था। और ये जो म्यूरल पीठ है उसको हॉलोड आउट स्पेस, मतलब स्पेस से चारों तरफ हॉलोड किया जाता है। उसके बाद जो चारों तरफ लाइन किया जाता था ब्रिक से चारों तरफ लाइन कर दिया जाता था। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेव्स होते थे वो जल्दी ग्रेव्स में मतलब कवर में पोइट्री रखा जाता था, ऑर्नामेंट। और ये बिलीव किया जाता था, पीपल्स को बिलीव करते थे जो ये जो थिंग्स है वो जो डेड पीपल है वो अपने आफ्टर लाइफ में यूज करेंगे, आने वाली लाइफ में। और जो ज्वेलरी थे वो ज्वेलरी कहाँ पाए जाए, ज्वेलरी जो है ब्यूरल्स मैन और वुमेन के दोनों ब्यूरल्स में कब्र में पाए जाते थे ज्वेलरी। और ऐसे भी बताया गया जो एक्सक्यूशन हुआ था हमारा सेमेट्री में मिड 1980 में सेमेट्री में एक्सक्यूशन हुआ था। उसमें से क्या मिला था, उसमें से 3 शेल रिंग मिला था, और क्या मिला था, जेस्फर और सेमी प्रीसियस स्टोन और बीड्स मिले थे, और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले थे। कहाँ पे, नियर द स्कल ऑफ मिल के स्कल के पास में मिले थे। और द डेड वे ब्यूड विद कॉपर, तो जो डेड थे वो कॉपर में ब्यूड किया जाता था। और हड़प्पन डिड नॉट बिलीव टू बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद डेड। तो हड़प्पन ऐसा बिलीव करते थे कि डेड के साथ कुछ बहुत सारे ज़्यादा प्रीसियस, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ न रखा जाए। आगे देखते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें मेनली बताया गया है कि आर्कोलॉजी 2 चीज़ें क्लासीफाई करते हैं। एक यूटिलिटेरियन जो मतलब डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, और एक लग्जरीज। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़। जैसे यूटिलिटेरियन तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, वो कुछ ऑर्डनरी मटेरियल आ जाएगा, जैसे हो गया स्टोन हो गया, क्ले हो गया, क्विल्स हो गया, पोइट्री हो गया, नीडल सुई हो गया, फ्लैश रबर्स हो गया, स्क्रब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेली लाइफ में यूज की जाती थी, और ये पूरे सेटलमेंट में पूरे थ्रू आउट सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड थी। और अब कुछ लग्जरी चीज़ों की बात की जाता है, जो लग्जरी चीज़ें थी वो रेयर थी, और वो जो बनती थी वो नॉन लोकल मटेरियल से बनती थी, मतलब बहुत कॉस्टली थिंग्स से वो चीज़ बनती थी। जैसे लग्जरी में क्या आ जाएगा, लिटिल पॉट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये किससे बनता था, ये देखिए यहाँ पे लिटिल पॉट ऑफ फाइनेंस, ये लिटिल पॉट ऑफ फाइनेंस है। तो ये किससे बनता था, ये बनता था
मेड ऑफ सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर अ गम एंड देन फायर। एक सैंड और सिलिका से बनता था, उसमें कलर और गम मिक्स किया जाता था, उसके बाद इसको बनाया जाता था। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तो जो ये सब लिटिल पॉट ऑफ फाइनेंस हो गया, ये कहाँ मेनली मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन में पाया जाता था। स्मॉलर सेटल में बहुत कम ही पाया जाता था। और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन में क्या क्या पाया जाता था, स्मॉल सेटल में जैसे कालीबंगन में पाया जाता था। गोल्ड जो है बहुत कम ही पाया जाता था। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्ड चलिए वो हड़प्पन साइट्स में पाए जाते थे, और वो कहाँ कवर में हवर्स में रिकवर किए गए। आगे देखते हैं चैप्टर। तो ये क्राफ्ट, इस टॉपिक में क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फाइंडिंग अबाउट अब क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन का देखें तो यहाँ पे चुनादारो और मोहनजोदाड़ो बताया गया। तो जो चुनादारो था वो टाइनी सेटलमेंट था, लेस देन 7 हेक्टेयर। और जो मोहनजोदाड़ो था वो 125 हेक्टेयर का थी। ठीक है, तो ये 125 हेक्टेयर का था। उसके बाद जो ये क्राफ्ट प्रोडक्ट्स है इसमें क्या यूज़, मतलब बीड मेकिंग जनरली यूज़ होता था, शेल कटिंग, मेटल का वर्क होता था, यहाँ पे सील को बनाया जाता था, वेट मेकिंग। तो ये जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता था, उसमें मटेरियल में क्या यूज़ होता था, हमारा यहाँ पे कैरेनियल यूज़ हो जाता था, जो ब्यूटीफुल रेड कलर का जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, स्टीटाइट मेटल्स। ठीक है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फाइनेंस, टेराकोटा, बर्न्ट क्ले। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये यूज़ होती थी। और जो कुछ जो बीड्स थे वो स्टोन से बनते थे, कुछ सिगमेंट किए जाते थे। तो जो यहाँ पे शेप्स यूज़ किए जाते थे वहाँ पे कुछ न्यूमरस तरह के शेप्स होते थे, जैसे कि डिस्क शेप हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया, बैरल शेप हो गया, सिगमेंटेड। कुछ को डेकोरेट किया जाता था पेंट करके, और कुछ को यहाँ पे गढ़ दिया जाता था छीनी और हथौड़ी से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स और बीड्स हैं। ठीक है, अब देखेंगे टेक्निक क्या यूज़ किया जाता है एक्चुअल में। तो एक स्टीटाइट होता है, एक वेरी सॉफ्ट स्टोन होता है। तो ये जो बीड्स है उसको ईजिली माउल्ड कर सकता है। ये स्टीटाइट जो है ये बीड्स को ईजिली माउल्ड कर देता है। तो जो बीड्स को माउल्ड करने के लिए स्टीटाइट पाउडर का यूज़ किया जाता है। इस परमिटेड मेकिंग ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स। तो ये जो स्टीटाइट था ये इतना सॉफ्ट होता है कि इससे वेराइटी ऑफ शेप्स जो है बनाए जाते हैं। और हार्डर जो बहुत मजबूत स्टोन होता है उससे भी वेराइटी ऑफ शेप्स बनाए जाते थे। तो आगे देखते हैं कि आगे हमारा आ गया एरोकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रिवील्ड रेड कलर ऑफ कैनिल। तो रेड कलर एक्चुअल में रेड कलर कैनिल कैसे बनता था। तो रेड कलर कैनिल हमारा बनता था, ये फायरिंग किया जाता था एक येलोइश रॉ मटेरियल को, और बीट्स को वेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे। तो इस तरीके से रेड कलर ऑफ कैनिल बनता था। अब नॉड्यूल्स देख लेते हैं। नॉड्यूल्स जो था वो शेप्स उसको फाइनल फॉर्म में कैसे लाया जाता था। उसको पहले ग्राइंड किया जाता था, उसके बाद उस पर पॉलिश किया जाता, ड्रिलिंग किया जाता था। उसके बाद ये जो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता। और ये स्पेशलाइज, और ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि स्पेशल ड्रिल्स कहाँ पाए जाते थे। स्पेशल ड्रिल्स कहाँ पाए जाते थे, हमारे चुनदारों में पाए जाते थे, लोथल में और धोलावीरा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं नागेश्वर एंड बालाकोट के बारे में। तो नागेश्वर एंड बालाकोट ऐसा सेटलमेंट था जो कहाँ पे था, नियर द कोस्ट। ठीक है, नागेश्वर बालाकोट कोस्ट में था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा यहाँ पे जो सेल ऑब्जेक्ट बनते थे, जैसे कि बैंगल हो गया, लेडल्स हो गया, इनलेस हो गया। तो ये सारे जहाँ जगह पे ये सारी चीज़ें बनती थी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक टेराकोटा फिगराइन है। उसके बाद यहाँ पे इसमें मेनली बताया गया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। इसमें बताया गया जो टूल्स थे, जो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट वेस्ट थे, वो जो है वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर थे। मतलब कि अगर जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई गई हैं तो वही वो प्लेस का प्रोडक्शन था। मतलब जो वर्कर थे वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बनाते थे, और जो डिस्कार्टेड वेस्ट था वो वहीं पे रह जाता था। तो इससे पता लगा जा सका है कि एक्चुअल में जो बीट्स बनते थे उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या था। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखा जाए तो लार्जर वेस्ट पीस जो थे वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट से बनते थे, और जो बहुत छोटे छोटे म्यूजिकल बीट्स थे वो वहीं पे वर्क एरिया पे छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, और ये सारे जो प्रोडक्शन लार्जर सिटी में होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड्स। तो जो कुछ ऐसे मटेरियल जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में वो
सब कॉन्टिनेंट्स और बियॉन्ड उसके बाहर से भी मंगवाए जाते थे। जैसे कि सबसे पहले नागेश्वर एंड बालाकोट से सेल वहाँ पे अवेलेबल होता था, सेल वहाँ से मंगवाया जाता था। उसके बाद देखा जाए तो छोटो गई जो है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से क्या मंगाया जाता था, लापिस lazuli जो एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, वो बहुत वेरी हाई वैल्यू, जो उस स्टोन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई होती है। उसके बाद देखते हैं क्या मंगवाया जाए, तो यहाँ पे कैरेनियल हो गया, लोथल से कैरेनियल मंगवाया जाता था। और स्टीटाइट कहाँ से मंगवाया जाता था, स्टीटाइट हमारा मंगवाया जाता था साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से। और मेटल कहाँ से मंगवाया जाता था, मेटल राजस्थान से मंगवाया जाता था। आगे देखते हैं तो हड़प्पन मेनली अपना और स्ट्रेटजी यूज़ करते थे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। वो अपने एक्सपीडिशन को सेंड करते थे कहाँ, अलग अलग रीजन में सेंड करते थे। जैसे कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान कॉपर के लिए भेजते थे, और कॉपर के लिए राजस्थान में लोगों को भेजते थे। उसके बाद साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए भेजते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस एक्सपीडिशन कम्युनिकेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो ये जो उनके एक्सपीडिशंस होते थे वो लोकल कम्युनिटी से कम्युनिकेशन बना के रखते थे। और यहाँ पे कुछ एविडेंट मिले, जैसे कि खेतरी एरिया में गणेश्वर जोधपुर कल्चर का एक एविडेंट मिला है, जो एक नॉन हड़प्पन पोइट्री और अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर जेट। तो इससे पता चलता है कि वो हड़प्पन पोइट्री नहीं था। ठीक है, तो वो गणेश्वर जोधपुर कल्चर का पोइट्री था। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लेंथ। डिस्टेंस लेंथ से हमारा क्या कॉन्टैक्ट था, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।